नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग का एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब के बारे में मैं आप लोग को डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। रेफरेंस टैब क्या होता है, इसमें क्या क्या बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग का एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एमएस वर्ड 2013 है, इस पर क्लिक करके आप एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। यहाँ से इसको हम क्लोज कर लेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में पिछले वीडियो में मैं आप लोग का पेज लेआउट के बारे में डिटेल जानकारी मैं आप लोग को दे दिया हूँ। वो मुझे पार्ट 9 वीडियो होंगे और मैंने डिज़ाइन भी बता दिया है 8, बाकी आप इंसर्ट भी पूरी डिटेल बता दिया है, होम टैब भी पूरी डिटेल बता दिया है ना। तो एमएस वर्ड का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एक एक कंटेंट को ट्रेनिंग के साथ आप लोग को बहुत ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि एमएस वर्ड में एमएस वर्ड क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या होता है ना, एमएस वर्ड में क्या क्या बना सकते हैं। तो मैंने पूरी डिटेल जानकारी होम टैब के बारे में पूरा डिटेल जानकारी मैं आप लोग को दिया था। इंसर्ट टैब में सारे टेबल को जानकारी मैं आपको दिया है, पिक्चर, ऑनलाइन सेव, जितने भी कंटेंट आपको दिख रहा है, पेज बॉर्डर, टेक्स्ट बॉक्स, इक्वल सिंबल, ये पूरी डिटेल्स आपको मैंने दिया है। उसके बाद डिजाइन के बारे में पूरे डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है कि इसमें वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, कलर, फॉन्ट, स्टाइल, थीम्स कैसे लगाते हैं, तो पूरी इस वीडियो में आपको दिया था। फिर आपको पेज लेआउट के बारे में पूरा डिटेल जानकारी मैं आप लोग को दिया है कि पेज को सेटअप कैसे करते हैं, मार्जिन कैसे लगाते हैं, ओरिएंटेशन क्या है, साइज कॉलम क्या करते हैं, ब्रेक लाइन क्या करते हैं और हाइपर टेंशन कैसे लगाते हैं, पूरी डिटेल जानकारी मैं आप लोग को दिया था। चूँकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग का रेफरेंस टैब के बारे में डिटेल जानकारी मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेफरेंस टैब्स में रेफरेंस टैब में बनता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है कि आपने बुक देखा होगा, बुक में पहला जो चैप्टर होता है वहाँ पे लिखा रहता है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे में आप लिखा रहता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर जो है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, ये आपका हेडिंग हुआ। लेकिन व्हाट इज कंप्यूटर का आंसर जो है कितने नंबर पेज पे है, 2 नंबर, 5 नंबर, है ना। या भी व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये आपको दूसरा नंबर हुआ, है ना। ये कितने नंबर पेज पे है, इस प्रकार की पहला पेज चैप्टर में कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट बुक में आपको लिखा होता है ना। तो रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट बनता है। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं ना। तो चलिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखूंगा, मैंने यहाँ पे होम टैब पे क्लिक किया और सेंटर पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद साइज थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बढ़ाया और इसको बोल्ड किया और थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया, है ना। वो जिस प्रकार की हो गए, इंटर किया। उसके बाद फिर हम लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करके लेफ्ट अलाइक लेफ्ट पे क्लिक करके यहाँ से मैंने ला लिया। अब मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल की। अब इसमें कुछ हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। एक हम पहला जो चैप्टर होता है क्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल जानकारी, हम एक टेबल बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, बुक बनाएंगे। तो जैसे में पहला एक चीज़ हम ले लेते हैं, जैसे में यहाँ पे हम लेते हैं हार्डवेयर, है ना। कंप्यूटर में पहले लेते हैं हार्डवेयर। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करके बोल्ट हटा देंगे, अंडरलाइन भी हटा देंगे, है ना। सेलेक्ट करके इसको अंडरलाइन हटा देंगे। हटाने के बाद अब यहाँ पे व्हाट इज हार्डवेयर है, इसको एंटर करेंगे। हार्डवेयर क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में कंटेंट लिख लेंगे, है ना। तो जैसे में मैंने हार्डवेयर किसे कहते, इसको हम एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, है ना, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज प्रेस देन इंटर, है ना। ये आपका हुआ हार्डवेयर का। तो मैंने आपको उस कंटेंट को मैंने डिलीट कर दे रहा हूँ, सेलेक्ट करके इतना ही हम रखते हैं ना। यहाँ पे हार्डवेयर, फिर यहाँ पे मैंने लिखा सॉफ्टवेयर, है ना। फिर मैंने इंटर किया और यहाँ पर भी ये भी कंटेंट मैंने सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, है ना। उसके बाद जो टेक्स्ट जो है ना फालतू, उसको फिर यहाँ से 3 ही कंटेंट रखते हैं, है ना। ये डिलीट हो गए सॉफ्टवेयर का। फिर मैंने यहाँ पे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, फिर यहाँ पे लिखेंगे रैम, इंटर, रैंडम टेक्स्ट लेते हैं और इस प्रकार की हो जाएंगी।
और बाकी जो होगा यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की मैं बना रहा हूँ। रैम हो गया, फिर यहाँ पे रोम के भी आंसर ले लेते हैं, है ना। इस प्रकार की हो गए। फिर ज़्यादा जो कंटेंट होगा मैं उसको यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं CPU, और CPU के आंसर एंटर, और यहाँ से जो है 2 टेक्स्ट नीचे का काट दिया, है ना। तो बस मैंने इतना ही करता हूँ, 3 पेज में हो चुका है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हार्डवेयर जो है ना, ये आपका मेन हेडिंग नाम है ना, हेडिंग नाम है। और इसका थोड़ा सा यहाँ पे हम सेलेक्ट करके साइज थोड़ा हम यहाँ से छोटा कर देंगे। सॉफ्टवेयर है उसी प्रकार यहाँ पे सेलेक्ट करके, है ना, साइज थोड़ा हम यहाँ से छोटा कर देंगे। उसी प्रकार रैम का सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद साइज थोड़ा यहाँ से छोटा कर दीजिएगा। रोम का भी उसी प्रकार यहाँ से छोटा कर देंगे, और CPU का भी यहाँ तक छोटा कर देंगे। देखिए, तो ये मेरा जो हुआ हेडिंग हुआ। जैसे मैं हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर, तो हार्डवेयर की मैंने डिफिनेशन ले लिया। सपोज डेट कि मैंने रैंडम टेक्स्ट यूज करके मैंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का डिफिनेशन ले लिया है। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर का मैंने यहाँ पे डिफिनेशन ले लिया है। फिर रैम का ले लिया डिफिनेशन, और रोम का और CPU का। ये मैं 5 का आंसर में सपोज डेट में रैंडम टेक्स्ट से ले लिया, है ना। अब इसको टेबल कंटेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हेडिंग 1 लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से हेडिंग 1 लगा दीजिए। रैम का भी यहाँ से हेडिंग 1 लगा दीजिए। यहाँ उसी प्रकार रोम को हेडिंग 1, और यहाँ पे लास्ट में आपको जो CPU है ना, यहाँ CPU है। CPU क्या है उसके बारे में डिफिनेशन मैंने सपोज डेट रैंडम टेक्स्ट यूज किया है ना। आप लोग इसको जो है कि CPU का सही ढंग से डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि CPU आर द कंप्यूटर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड आर द, है ना। या फिर यहाँ पे जैसे हार्डवेयर लिखा है तो वी कैन टच एंड सी बट ब्रेक ब्रोकन। सॉफ्टवेयर भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, वी कैन नॉट टच एंड सी बट वी फील, है ना। उसी प्रकार टाइप ऑफ रैम लिख सकते हैं आंसर। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रैंडम टेक्स्ट सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ले लिया हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके स्टाइल ले लिया। अब इसको क्या करना है, तो रेफरेंस टैब पे यहाँ पे क्लिक करना है, और टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे टेबल पे कंटेंट जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा जो आपका आंसर है कितने पेज में है ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉर्मेट मिल जाएगा ना, किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंटेंट ऑफ टेबल में या टेबल ऑफ कंटेंट में, है ना। तो मैंने जैसे मैं पहला को यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बन रहा है। तो इसके लिए हम Ctrl Z मारेंगे। और क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि कर्सर यहाँ पे क्लिक था इसलिए, चूँकि हमको पहला बार में चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना। यहाँ क्लिक करने के बाद में टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, और पहला जो है पहला भी ले सकते हैं और दूसरा भी ले सकते हैं। तो मैंने पहला पे यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हार्डवेयर जो कंटेंट है वो आपका 1 नंबर पेज में है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं हार्डवेयर में, उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है 1 नंबर पेज में आप देख सकते हैं। इस प्रकार की इस पर कंटेंट भी आया है, और रैम भी आपको जो है 1 नंबर, रोम आपको जो है दूसरे नंबर पेज में आपको चला गया इसका जो कंटेंट आया था, है ना। तो इस प्रकार की आप टेबल ऑफ कंटेंट में बदल सकते हैं। अगर इसको जो आपको करना है टेक्स्ट करना है, जैसे में सॉफ्टवेयर, अगर इसमें अगर कोई और आपको जोड़ना हो, है ना, जैसे में आपको कोई जोड़ना है कि ये आपको CPU हो गया, है ना। आप यहाँ CPU के नीचे बीच में ही आपको जोड़ना है कि यहाँ पे हम मॉनिटर, जैसे में मॉनिटर दिया, और मॉनिटर को डिफिनेशन जैसे में मान लिया जाए कि यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट ही मैंने अप्लाई कर लिया, है ना। रैंडम टेक्स्ट अप्लाई किया, इस प्रकार की आ गए। तो मॉनिटर जो है यहाँ से ना, इसको आप सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ तक, और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ये हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे कि मॉनिटर जो हुआ यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाके हेडिंग इसको ले लेंगे, और लेने के बाद अब मॉनिटर तो यहाँ पे ऐड हुआ नहीं, आप देख सकते हैं नहीं ऐड हुआ। तो यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रैम रोम CPU ही है ना, क्योंकि CPU के ऊपर जो है मैंने मॉनिटर का डिफिनेशन को ऐड किया है। ये देखिए CPU के ऊपर मॉनिटर है। तो इसके लिए कैसे हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए आपको रेफरेंस पे जाना होगा, है ना, और यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करना होगा। जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्रकार क्या होगा, तो अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके यहाँ से ओके
करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सीपी के ऊपर मॉनिटर 2 नंबर पेज में है ना, पेज दूसरी में मॉनिटर का डिफिनेशन ऐड आपका हो चुका है। तो इस प्रकार की टेबल ऑफ कंटेंट को बना सकते हैं। उसी प्रकार आप इंसर्ट फुटनोट इंड फुटनोट है ना, कुछ इस प्रकार की आप इसमें मार्किंग बना सकते हैं ना। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को आप देख कर है ना, आप रेफरेंस टैब किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट क्वेश्चन मार्किंग को आप इसमें बना सकते हैं ना। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा आया होगा तो कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पे नए अगर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही ईजी स्टेप बाय स्टेप कंटेंट को MS वर्ड आप तरीके से बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।